brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें गाजा और इजराइल के बीच सीमा को पूरी तरह से बदल दिया गया। मतलब ट्रंप ने नक्शा ही बदल दिया। और ये जो प्लान है, इस प्लान के तहत गाजा और इजराइल के बीच अब एक बफर जोन यानी सुरक्षा क्षेत्र बनाया जाएगा। इस नक्शे के अनुसार गाजा और इजराइल के बीच अब हमेशा के लिए एक बफर जोन रहेगा, यानी कि इस रेखा के पार ना तो इजरायली सैनिक जा सकेंगे, ना ही फिलिस्तीन के लोग आ सकेंगे। ट्रंप ने ये जो नया नक्शा जारी किया है, इसमें 3 खास लाइंस दिखाई गई, नीली, पीली और लाल। ये लाइनें गाजा इजराइल सीमा पर नियंत्रण और सैनिकों की वापसी की हद तय करती हैं। सबसे पहले नीली लाइन है, जो इजरायली सेना के वर्तमान नियंत्रण की सीमा को दर्शाती है और ये खान यूनुस के पास स्थित है। इसके बाद पीली लाइन आती है, जिसे पहली वापसी की रेखा कहा गया है। इसका मतलब है कि बंधकों की रिहाई के बाद इजरायली सेना इस लाइन के पीछे हट जाएगी। उसके बाद रेड लाइन, जो दूसरी वापसी की रेखा कहलाती है, जहां इजरायली सेना अपनी दूसरी सीमा निर्धारित करेगी। रेड लाइन के बाद शुरू होता है बफर जोन, जिसे तीसरी वापसी के बाद की सीमा माना जाएगा। इस बफर जोन में ना तो इजरायली सैनिक जाएंगे और ना ही फिलिस्तीनी लोग आएंगे। ट्रंप ने कहा कि इजराइल और कई अन्य देशों ने इस रूपरेखा को स्वीकार कर लिया है। अगर हमास भी इस प्रस्ताव को मान लेता है तो युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा और सभी बंधकों को 72 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। हमास के सभी जीवित और मृत बंधकों को वापस करने का प्रावधान भी इसमें शामिल है। व्हाइट हाउस ने अपना 20 पॉइंट प्लान रिलीज किया है, जिसमें एक अस्थायी शासी बोर्ड का विवरण दिया गया है। इसकी अध्यक्षता ट्रंप करेंगे, जिसमें पूर्व ब्रिटेन के पीएम टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने की जरूरत नहीं और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होते ही तत्काल सीज फायर की बात कही गई। अब अगर इस पूरे प्लान की बात करें तो गाजा को पूरी तरह आतंकवाद से मुक्त और शांत क्षेत्र बनाया जाएगा, जो पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं होगा। गाजा का पुनर्निर्माण वहां के लोगों के फायदे के लिए किया जाएगा, जिन्होंने बहुत दुख झेला है। दोनों पक्ष अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। युद्ध खत्म होते ही इजराइल अपनी सेना तय सीमा तक वापस ले जाएगा, ताकि बंधकों को रिहा किया जा सके। 72 घंटे के अंदर सभी बंधकों को जिंदा या मृत सौंप दिया जाएगा। बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल 250 आजीवन कैदियों और 1700 गाजा कैदियों को रिहा करेगा। हमास के वो सदस्य जो हथियार छोड़कर शांति चाहते हैं, उन्हें माफी दी जाएगी। हमास के शांति चाहने वाले सदस्यों को सुरक्षित तरीके से गाजा छोड़ने की सुविधा मिलेगी। गाजा में तुरंत राहत और पुनर्विकास कार्य शुरू होंगे, जैसे पानी, बिजली, अस्पताल और सड़कों का काम। राहत सामग्री संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रिसेंट और अन्य निष्पक्ष संस्थाओं द्वारा वितरित की जाएगी। राफा सीमा दोनों तरफ से खोली जाएगी। गाजा का अस्थायी प्रशासन एक तकनीकी और गैर राजनीतिक समिति करेगा। इस समिति के नेतृत्व में राष्ट्रपति ट्रंप और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ होंगे। गाजा के लिए आर्थिक विकास योजना बनाई जाएगी, जिससे रोजगार और उम्मीदें बढ़ेंगी। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित होगा, जिसमें व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। कोई भी गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होगा और जो लोग चाहेंगे वो आ जा सकेंगे। हमास और अन्य समूह गाजा के शासन या सैन्य गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। गाजा की सैन्य और आतंकवादी संरचनाएं नष्ट हो जाएंगी और दोबारा नहीं बनाई जाएंगी। अमेरिका, अरब और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार मिलकर गाजा में सुरक्षा बल बनाएंगे, ताकि सीमा सुरक्षा हो और गाजा में स्थिरता। कुल मिलाकर कई देश इस प्रस्ताव की प्रशंसा कर रहे हैं। अरब देश इससे खुश हैं। फिलिस्तीन के लोगों के लिए ट्रंप की ओर से किया गया ये ऐलान एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।